नमस्कार, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब्सक्राइब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक सवाल हमारे सामने आया जो सवाल था कि सर मेरे पत्नी ने मेरे ऊपर कई मुकदमे झूठे दर्ज करा दिए हैं और अब जो है वो समझौते की बात बोल रही है। तो क्या हमें समझौता करना चाहिए और या नहीं करना चाहिए? ऐसा देखिए एक सवाल नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है। हर व्यक्ति के मन में जब मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो यही मन में सवाल आता है कि सर क्या करूं? परेशान हो गया हूं बहुत ज़्यादा, जीवन से तंग आ गया हूं, इतना परेशान हो गया हूं कि मरने का मन करता है। तो ऐसे समय पर हर व्यक्ति पुरुष हो या पत्नी हो, चाहे दोनों यही सोचते हैं या तो इस पीड़ा से, इस परेशानी से अलग हो जाऊं हमेशा के लिए या फिर साथ में रह लें। पुरुष भी यही सोचता है कि आना है तो आ जाए, ना आना है तो अलग हो जाए बिल्कुल। लेकिन ये जो परेशानी है रोज की मुकदमेबाजी, रोज का तारीख पे जाना, कभी जमानत कराना, कभी सम्मन आना, कभी वारंट आना, इस तरह की चीजें जो है वो आपके सामने होती हैं। तो आपको यही लगता है कि सर इन सब चीजों से, परेशानियों से छुटकारा मिल जाए, बस यही सोचते हैं। तो यही एक सवाल है कि आप ज्यादा परेशान मजबूर हो जाता है तो इंसान समझौते के आधार पर आ जाता है कि भाई समझौता कर लो। और आप ये नहीं सोचेंगे कि जब कई मुकदमे हो जाते हैं, चाहे उसमें दहेज का हो, मेंटेनेंस का हो, घरेलू हिंसा का हो, ऐसे कई मुकदमे या फिर इनसे अलग और भी भिन्न मुकदमा कोई हो, ये सब मुकदमे जो आपके ऊपर दर्ज कराए जाते हैं, इन सब का अगर उद्देश्य आप समझोगे तो वही उद्देश्य रहेगा कि जिस समय समझौता होगा उस समय मोटी रकम आपसे ली जाएगी। और मैं जो आपने ऐसे सवाल पूछा है कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्नी ने कई मुकदमे कर दिए और समझौता करना चाहती है वो, तो वो समझौता करना नहीं चाहती है आपसे। आप समझौते की बात जैसे करोगे ना कि हाँ ठीक है कर लो समझौता, तो सिर्फ और सिर्फ अगर वो अलग होगी आपसे तो पैसे की मांग होगी आपसे। आपसे पैसा लिया जाएगा, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, पता ना कितना आपसे उस टाइम डिमांड करी जाएगी कि आप जो है इतना पैसा दो। क्योंकि आपको पता है कि इसने, महिला ने इतने मुकदमे कर दिए हैं, तो आप टेंशन हो, डिप्रेशन में हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जब लोहे को अपने अनुसार ढालना हो ना, तो पहले उसको गर्म किया जाता है, बेहिसाब गर्म किया जाता है, तापमान दिया जाता है उसको, और उसके बाद फिर अपने अनुसार ढाला जाता है। और यही महिला करती है, वो कानून का दुरुपयोग करती है, उस पर 5-6 मुकदमे लगा देती है और लगाने के बाद फिर अपने अनुसार सोचती है कि मेरे अनुसार ढालेगा, जैसे मैं कहूंगी, इतना मैं पैसा मांगूंगी उतना पैसा देगा, और वहीं आप गलती कर देते हैं। जब महिला ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं और आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप उन मुकदमों को लड़ने की सोचिए, समझौते की नहीं। अगर समझौता सोचोगे तो 5, 10, 20 लाख, पता ना कितना लाख आपसे मांगा जाएगा, उतना रकम दो, वरना आपके सामने जो मुकदमे हैं उन समय प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो परेशान होकर आदमी वकील से परेशान, बीवी से परेशान, और कहीं ना कहीं आदमी अपने आप से परेशान कि एक तो अकेलापन उसको मारे डाल रहा है, दूसरा उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए गए वो, तीसरा उसका परिवार परेशान है वो, और चौथा सामाजिक रूप से वो पीड़ित है वो हर प्रकार से, और फिर पांचवा और आ जाता है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है वो। तो वो जो व्यक्ति है, एक परेशान आदमी जो है, वो यही सोचता है कि ऐसे ही भगवान करके इसको इस तरीके से हमें छुटकारा मिल जाए। तो छुटकारे के आधार में क्या करते हैं कि समझौता करते हैं। समझौता करते हैं तो समझौते में क्या आता है? मांग आती है, पैसा आता है, पैसा दो इतना। चाहे उसने 1 रुपया खर्च ना क्यों ना किया हो, उसने आपसे लव मैरिज क्यों ना किया हो, लेकिन आपकी उसकी डिमांड 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, इस तरीके से मनमानी रकम मांगी जाती है। क्यों? क्योंकि आपको, आपकी अटक रही है, आपको पर, आप परेशान है, आपके ऊपर तमाम मुकदमे लगा दिए गए, मुकदमे के आधार पर जो है आपसे पैसा मांगा जा रहा है, और यही आप गलती कर देते हैं। अगर आप पति हैं और आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए ना, तो लड़ने की सोचिए, समझौते की नहीं। समझौता करोगे, समझौता 2 प्रकार से होता है, एक साथ में रहने का और एक अलग हटने का। बिल्कुल रास्ता साफ करो। अगर आप ऐसी महिला हैं जिसने बहुत सारे मुकदमे कर दिए आपके ऊपर, वो सभी के सभी झूठे मुकदमे हैं, और उसके साथ में आप रहने की सोचोगे कि भाई कैसे भी चलो ठीक है साथ में रह लें, तो आप अपने जीवन को और ज्यादा संकट में डाल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, मैं स्पष्टली कह रहा हूं ये। और इन सब चीजों को आप ध्यान से रखिए कि अगर आपकी पत्नी ने बहुत सारे मुकदमे आपके कर दिए हैं और उसकी मंशा यही है कि तुम्हें नीचे दिखाना, तुम्हारी नाक रगड़वाना, तुम्हें परेशान करना, तुम्हें जलील करना, तो आपको वो आगे जलील ही करेगी। और जलीलता इतनी हो जाएगी कि तुम्हारे माता पिता इतने इस घर में साथ में रह रहे होंगे ना, वो सभी मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, इतनी जलील कर देगी तुम्हारे लिए। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, समझौते की बात तो करनी नहीं है। समझौता करना है तो अलग हो जा, लेकिन फ्री फंड में हो जा, कोई पैसा मत देना, समझौता यही करना। इसके आधार पर सोचोगे आपको भाई 5 लाख, 10 लाख रुपए दे दो, समझौता कर लो, कभी मत करना। कानून में आपके लिए उपाय दिए गए हैं, कानून समझिए। कानून कभी एक नहीं कहेगा आपके लोग 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख दो।
बिल्कुल नहीं देने की आवश्यकता है आपके लिए। मुकदमे लड़िए, अगर झूठे हैं 100% बरी हो जाओगे, किसी एक रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जो वकील को फीस जाएगी कानूनी रूप से कोर्ट कचहरी में जो जाएगी पैसा, बस वही जाएगा, बाकी और कोई नहीं जाएगा आपका। इतना रुपया आपको देना पड़े जहां पर रिश्ता तोड़ने के लिए, वहां बिल्कुल मत दीजिए। गलती आपकी है नहीं, परेशान आप हैं, आप स्वयं मरने की कगार पर आ गए हैं, तो पैसा कहां से देंगे आप? एक रुपया मत देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि सर समझौते के आधार पर हम पैसा देकर खत्म कर लें, उनसे पूछिए, उन्होंने पैसा दिया, समझौता किया और बाद में पत्नी अलग हो गई, लेकिन उसने और दूसरे क्रिमिनल मुकदमे उनके ऊपर लगा दिए, क्योंकि वो खुशी नहीं देखना चाहती है। वो नहीं देखना चाहती है कि ये आदमी जो है वो जिंदा रहे, वो नहीं चाहती है कि वो किसी और महिला के साथ में रहे, इसीलिए वो तुमसे समझौता कर लेगी और तुम्हारे फिर जिंदगी तुम्हारी नष्ट कर देगी, नरक कर देगी। तो मुकदमे से मत डरिए। अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो उस झूठे मुकदमे को लड़ने का प्रयास करिए। पूरे जीवन में अगर मैं कह रहा हूं उसने 3, 4, 5 मुकदमे डाल दिए ना, अगर वो 10 भी डाल देगी ना, तब भी तुम्हारे 10 लाख या 20 लाख खर्च नहीं होंगे कभी भी। इन सब चीजों को बात समझिए। और कितना अगर तुम पीड़ित होगे, परेशान होगे, तुम्हारा समय खराब होगा तो उसका भी खराब होगा। अगर तुम्हारा जीवन नरक हो रहा है, तुम्हारा उसका भी हो रहा है नरक जीवन, वो भी कहीं कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर तुमने पैसा देकर उसको बरी कर दिया, उसको आजाद कर दिया, तो वो अपनी मनमानी करेगी और फिर उसके बाद वही काम होगा जो आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे कि अगर पत्नी ने मुकदमे कर दिए, बहुत सारे झूठे सबके सब मुकदमे दर्ज कर दिए, तो उसको समझौते के आधार पर तो बिल्कुल कभी खत्म मत करिए। अगर उसको खत्म करना है तो वो खुद करे और 0 रुपए पे करे। शादी करिए तो आपने जिंदगी उसकी खराब हुई है, तो तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं हुई है, तुम्हारा समय खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा अपमान नहीं हुआ, तुम्हारे पे जो माहौल लग गई कि फर्स्ट मैरिज खराब हो गई है, सेकंड मैरिज करेगा अब, तो तुम्हारे ऊपर दब आने लग गया, तो काय का तुम्हारी इज्जत नहीं है क्या? बिल्कुल भी। क्या इज्जत उसी की है क्या? ये बात आपको भी समझ नहीं है। इस चीज के लिए पैसा देकर समझौता कर रहे हो, इसका मतलब तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। जीवन में कभी भी समझौता करने की बात मत करना, और अगर करते हो तो 0 कॉस्ट पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपने खर्च किया, हमने भी खर्च किया, लड़के वाले भी खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़की वाले खर्च करते हैं। तो खर्च करना, शादी करी थी, शादी तोड़ने के लिए नहीं करी थी, साथ रहने के लिए करिए। साथ रहो, सम्मान पूर्वक रहो, आपका सम्मान है, हमारे घर में आप बहू हैं, हमारी इज्जत है, हम इज्जत को इज्जत समझेंगे आपके लिए। लेकिन अगर इस तरीके से कि आप हम पे 5-6 झूठे मुकदमे लगा के और समझौते की बात करोगे और समझौते पैसे मांगोगे हमसे, हम पैसे देंगे आपसे, बिल्कुल मत देना पैसा, बिल्कुल भी। समझौते के आधार पर कुछ भी नहीं। कानून में कोर्ट प्रक्रिया अनुसार जो आपको लगता है, जो समय लगेगा उस समय को, और जो पैसा फीस वगैरह लगेगी कोर्ट की, वो आप दीजिए। लड़ाई लड़िए, कभी भी हारने की मत सोचिए। कभी भी आपको जीवन में कभी ऐसा इतना पैसा ना कोर्ट कभी आपको डायरेक्ट करेगा कि भाई इतना पैसा दो, ऐसा दो। वो तो आपके ऊपर है कि भाई आपको इतना प्रेशराइज कर दिया जाएगा, इतना टेम्पर आपको हाई कर दिया जाएगा कि आप खुद उस चीज में झुक जाओगे, खुद ज्यादा सोचोगे कि भाई चलो परेशानी से बढ़िया पैसा दे खत्म करो। मेरे सामने एक केस आया कि इसमें 17 लाख रुपए की डिमांड करी गई। 17 लाख रुपए में फैसला हुआ कि 17 लाख देंगे। अरे 17 लाख क्या, तुम 17,000 रुपए पूरे जीवन में नहीं खर्च कर पाओगे। लड़ाई झगड़ा किस बात का है? किस बात का रहना नहीं रहना? अगर तुम्हें कोई फ्रॉडपंती हुई है, कोई कुछ आपके गलत हुआ है, तो वो चीज सामने रखिए ना। ये चीज सामने है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 10 मुकदमे लगा दोगे और उसके बाद उससे पैसा की डिमांड करोगे। कभी मत करना। बार बार मैं कह रहा हूं कि अगर पत्नी आपने मुकदमे कर दिए हैं तो समझौते की बात मत करना। लड़ना जो होगा देखा जाएगा। अगर आपने गलती करी है आपको सजा हो जाएगी, और गलती नहीं करी है तो आप बरी हो जाओगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। बस इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क करते हैं, हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।